हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंडरस्टैंड ऑल पॉइंट पर्सपेक्टिव फॉर बिगनर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं अपनी शीट पे इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को बना लेता हूं सो डैट आप समझ पाएँ कि कैसे पर्सपेक्टिव को आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ। एक पॉइंट लगा देने का बेसिक मतलब है दोस्तों कि हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। अब वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का मतलब है कि आप जो भी लाइनें बनाएंगे वो इस डॉट से निकलती हुई बनेंगी कुछ इस तरीके से। और अब आपको जो भी चीज़ बनानी है उसको आप अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव चीज़ें बनाना शुरू कर सकते हैं। तो आप जब भी किसी चीज़ को बनाएं ना, तो या तो क्यूब या फिर क्यूबॉइड, इन दोनों में से किसी भी शेप को आप जो है बना करके देखना पड़ेगा आपको। आप बना करके देखिए, वन पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे दोस्तों। अगर हम आँखों के नीचे सेंटर में बनाते हैं और फिर उसी तरीके से आँखों के नीचे बनाएंगे, और लेफ़्ट साइड और राइट साइड के लिए मैं जो है लाइनें बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से दोस्तों। ये आपकी हेल्प करेंगी कि आप कैसे अपने बॉक्सेस को बना पाएंगे, क्योंकि मेजरली जितनी भी चीज़ें बनती हैं पर्सपेक्टिव में उसमें सबसे ज़्यादा जो शेप यूज़ होती है वो क्यूब और क्यूबॉइड है। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो अपनी लाइनें इस तरीके से बना लेते हैं, और लाइनें बना देने के बाद हमें हेल्प मिल जाएगी कि हम जब अपने क्यूब का ऊपर का पार्ट बनाएंगे तो ऊपर से किस तरीके से हमें लाइनों को बनाना है वो हमें हेल्प करेगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो क्यूबॉइड है वो इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये वही सेम क्यूबॉइड है जो हमारा सेंटर में रखा हुआ है। अब सेंटर में रखा हुआ था तो हमें सिर्फ दो ही साइड नज़र आ रही थी। अब जैसे ये हमारा लेफ़्ट में हो गया तो हमें तीन साइड नज़र आनी शुरू हो गई है। इस तरीके से दोस्तों हमें समझ में आता है कि किस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं। वैसे ही राइट साइड की तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं टू पॉइंट पर्सपेक्टिव की। टू पॉइंट का मतलब है कि जिसमें हमारे पास दो वैनिशिंग पॉइंट होते हैं। तो अब ये दो वैनिशिंग पॉइंट आ जाने के बाद यहाँ से भी आप जो है लाइनों को कुछ इस तरीके से निकालना शुरू करेंगे। बाकी जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे पर्सपेक्टिव के ट्यूटोरियल मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए अब क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब टू पॉइंट में जब भी मैं कोई क्यूबॉइड बनाऊँगा तो उसमें हमेशा कॉर्नर इन्वॉल्व होगा। यानी कि अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, मुझे कोई बॉक्स बनाना है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में, तो हमेशा उसका कॉर्नर जो है मुझे दिखाई देगा, और इसमें वर्टिकल लाइन का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कैसे हम जो है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने क्यूबॉइड को अटैम्प्ट कर रहे हैं। और ये हमारे आँखों से ऊपर है, क्योंकि ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी दोस्तों, ये हमारा एक आई लेवल है, होराइज़न है, जो ये डिसाइड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है तो कैसा बनेगा, नीचे है तो कैसा बनेगा। तो ये देखिए अब किस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर अपने कीबोर्ड को अटैम्प्ट कर लिया है। थोड़ा वो शेड कर देते हैं जिसकी वजह से कि जो एक गेटअप है वो सही तरीके से दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से बनेगा। सो आई होप दोस्तों वन पॉइंट और टू पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम जो है बाकी सब चीज़ें भी अटैम्प्ट करके देखते हैं। जैसे कि अगर मुझे यही कीबोर्ड नीचे की तरफ बनाना है और सेंटर में, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों। वन पॉइंट, टू पॉइंट, थ्री पॉइंट को मैंने एक ही शीट पे दोस्तों इसलिए समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग एक बेसिक फंडा समझ पाएँ कि कैसे हमें पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चीज़ों को अटैम्प्ट करना चाहिए। और हमेशा ना क्यूबॉइड या क्यूब की ही प्रैक्टिस हमें पर्सपेक्टिव ग्राफ में करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों हम जो है अपने क्यूबॉइड को अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारा क्यूबॉइड अकॉर्डिंग टू टू पॉइंट पर्सपेक्टिव तैयार हो चुका है। और अगर हमें इसके में अगर और ज़्यादा चेंजेस करने हैं तो वो हम आराम से कर सकते हैं। थ्री पॉइंट करने के लिए मैं ऊपर एक पॉइंट लगाऊंगा और नीचे भी एक पॉइंट लगाऊंगा। तो मैं ऊपर से दोस्तों इस तरीके से लाइनें निकालनी शुरू कर देता हूँ। अब थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव का बेसिक मतलब ये होता है कि इसमें कॉर्नर भी होता है, दोनों पॉइंट होते हैं और एक पॉइंट ऊपर की तरफ होता है। तो यानी कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो वर्टिकल लाइन बना रहे थे वो नहीं बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब इस तरीके से आपको अपनी लाइनों को बनाना होगा। ऊपर से जो लाइनें आएंगी वो आपकी हेल्प करेंगी वर्टिकल लाइन बनाने में। तो अब इस तरीके से जब हमारा बन जाएगा कंसेप्ट, तो इसके अंदर मैं एक बिल्डिंग की शेप बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लाइनों को अकॉर्डिंग टू द वैनिशिंग पॉइंट इस तरीके से मिलाना शुरू करता हूँ, सो डैट अच्छे तरीके से जो मेरा कंसेप्ट है वो आप लोग समझ पाएँ। और पर्सपेक्टिव दोस्तों बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं अभी जो सीरीज़ आप लोगों के लिए ये बना रहा हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट डे टू, अभी हमने चारकोल भी कर लिया है, कलर पेंसिल भी कर ली है। तो इसके साथ साथ ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, ये भी सीखने बहुत ज़रूरी हैं,
क्योंकि इन बेसिक कंसेप्ट्स के थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि यार इमेजिनेशन से कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, राइट। आप अगर अपनी इमेजिनेशन से चीज़ें नहीं बना पाते हैं तो उसमें आपके बेसिक्स का बहुत बड़ा रोल है। आप अपने बेसिक्स को अच्छे तरीके से सीखें, लाइक जैसे ह्यूमन एनाटॉमी होती है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स होती है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है बनाना। ये देखिए, तो मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया तो मेरा जो अपीयरेंस है वो कुछ इस तरीके का आ गया है। ये बिल्डिंग मैंने जो है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाई है, आप देख सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जैसे ही चीज़ें 3 पॉइंट में आएंगी वो ऊपर से नैरो होनी शुरू हो जाएंगी या फिर नीचे से नैरो होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव में काम करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जो है अपने पॉइंट्स लेकर के काम अपनी रफ शीट पे कर सकते हैं। बाकी आपका कोई रिगार्डिंग ऐसा डाउट हो कि कोई पिक आपसे नहीं बनती है, कोई बाहर का सीन नहीं बन पाता है, तो वो चीज़ भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको उसके थ्रू भी समझाऊंगा कि कैसे आप मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव्स को एक ही शीट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पर दोस्तों शेड वगैरह कर लिया है। तो आई होप दोस्तों इस पूरे ओवरऑल एरिया में आपको समझ में आ गया होगा कि 2 पॉइंट से चीज़ें कैसे बनती हैं, 1 पॉइंट से कैसे बनती हैं और 3 पॉइंट से कैसे बनती हैं। बाकी इंडिविजुअल आप लोगों को ये सब सीखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग आराम से हर एक ट्यूटोरियल को दोस्तों देख सकते हैं। मैंने काफ़ी बारीकी से उसको बताया है। सो वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो में बने रहें, इस सीरीज़ में बने रहें। आपको बहुत कुछ दोस्तों सीखने को मिलेगा इस सीरीज़ के थ्रू और मेरी यही कोशिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो अपनी गेन कर पाएँ और अपना प्यार दोस्तों चैनल पे बनाए रखें और बढ़िया तरीके से सपोर्ट करते रहें।